नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार के एक ऐसे सीक्रेट की, एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जिसे स्मार्ट मनी यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज इस पूरे खेल को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। लेकिन उससे पहले एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि 90% रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में अपना पैसा खो देते हैं और सिर्फ 10% लोग ही हैं जो लगातार पैसा बना पाते हैं? ऐसा क्यों? देखिए, ये जो फर्क है ना 90 और 10% का, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा है, एक ऐसी चीज जिसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स तो समझते हैं, लेकिन हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। और इसी का नाम है प्लेसमेंट थ्योरी। तो अब सवाल आता है कि भई ये प्लेसमेंट थ्योरी आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर समझें तो ये उन बड़े खिलाड़ियों के फुटप्रिंट्स, मतलब उनके कदमों के निशान को फॉलो करने का एक तरीका है। थोड़ा और डीप में जाते हैं। देखिए, प्लेसमेंट थ्योरी का मतलब है जब बड़े इन्वेस्टर्स, जिन्हें पता होता है कि किसी स्टॉक में आगे चलकर बड़ा मुनाफा होने वाला है, वो चुपचाप धीरे धीरे बिना किसी को कानो कान खबर हुए उस स्टॉक को खरीदना और इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, बल्कि पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ होता है। तो ये स्मार्ट मनी है कौन? कौन है ये बड़े खिलाड़ी? ये होते हैं FIIs, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DIIs यानी हमारे देश के बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, कंपनी के प्रमोटर्स खुद और दूसरी बड़ी संस्थाएं। इनके पास ना पूरी की पूरी रिसर्च टीम होती है और इनका पैसा करोड़ों अरबों में लगता है। चलिए इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी लेते हैं, इंडस टावर्स। अब मान लीजिए इसका शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। और फिर अचानक एक दिन ये नंबर सामने आता है, 500 करोड़ रुपए। जी हाँ, 500 करोड़। खबर आती है कि किसी बड़े फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडस टावर्स में 500 करोड़ की एक ब्लॉक डील की है। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। तो अब यहाँ दिमाग में एक सीधी सी बात आती है, क्या कोई भी यूं ही बिना किसी गहरी रिसर्च के, बिना किसी पक्की खबर के 500 करोड़ जैसी इतनी बड़ी रकम किसी एक स्टॉक में डाल देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि उस इन्वेस्टर को उस कंपनी के फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, हम एक आम इन्वेस्टर चार्ट्स पर इन स्मार्ट मनी की एंट्री को पकड़ कैसे सकते हैं? क्या कोई सिग्नल है? चलिए पता लगाते हैं। हाँ, तो 4 मेन सिग्नल्स हैं जिन पर नजर रखनी होती हैं। पहला, वॉल्यूम में अचानक से एक बड़ा उछाल, मतलब एकदम से बहुत सारे शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं। दूसरा, स्टॉक अगर बहुत टाइम से एक ही रेंज में सुस्त पड़ा था और फिर उसमें ब्रेकआउट आता है। तीसरा, डिलीवरी परसेंटेज का बढ़ जाना। इसका मतलब है कि लोग शेयर्स खरीदकर अपने डीमैट अकाउंट में रख रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। और चौथा, जैसा हमने देखा, बल्क या ब्लॉक डील की खबर आना। ये सारे के सारे स्मार्ट मनी की एंट्री के पक्के इशारे हैं। अब आते हैं उस एक सबसे बड़ी गलती पर जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, और यही वो गलती है जो हमें स्मार्ट मनी से बिल्कुल अलग कर देती है। और ये सारा खेल टाइमिंग का है। यहाँ पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। स्मार्ट मनी कब एंट्री लेता है? जब स्टॉक ऊपर जाने वाला होता है, उससे पहले, चुपचाप। और रिटेल इन्वेस्टर कब आता है? जब स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका होता है, जब हर तरफ टीवी पर, न्यूज में उसकी बातें हो रही होती हैं। बस यही वो छोटा सा फर्क है जो प्रॉफिट और लॉस के बीच की एक बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। तो इस पूरी जानकारी का करें क्या? क्या कोई ऐसी पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का प्लान है। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। स्टेप 1, बल्क या ब्लॉक डील की न्यूज़ पर नजर रखिए। स्टेप 2, चार्ट पर चेक कीजिए कि क्या वॉल्यूम में कोई बड़ा ब्रेकआउट आया है। स्टेप 3, फिर कंफर्म कीजिए कि क्या टेक्निकली भी कोई ब्रेकआउट हो रहा है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ कंफर्म हो जाएं, तब आता है स्टेप 4, अपनी एंट्री प्लान करने का। इससे एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, मार्केट में सबसे बड़ा पैसा वो नहीं बनाता जो भीड़ के पीछे भागता है, बल्कि वो बनाता है जो स्मार्ट मनी को फॉलो करता है। अगर किसी को ये समझना है कि मार्केट में बड़ा पैसा कहाँ लग रहा है, तो प्लेसमेंट थियोरी को समझना ही होगा। ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है, ये मार्केट की नब्ज पकड़ने का एक तरीका है।